हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक ऐसी महान कवियत्री के बारे में जिनकी कविताओं में मानवता, प्रेम और सामाजिक मुद्दों की एक गहरी समझ दिखाई देती है, जिन्होंने अपनी राइटिंग में महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके स्थान को महत्व दिया। वह एक ऐसी कवियत्री थी जिसने खुद को और अपने आसपास की दुनिया को गहरे स्तर पर समझने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य जगत की महान कवियत्री महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो आइए जानते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी कविताओं की वो खास बातें जो दिल को छू जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में एक कॉलेज प्रोफेसर थे। छोटी सी उम्र से ही महादेवी वर्मा जी को कविता और साहित्य में गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि इन्होंने 7 साल की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। महादेवी वर्मा को पहले कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती किया गया था, लेकिन इनके ना चाहने पर बाद में इन्हें प्रयागराज के क्रॉसवे गर्ल्स कॉलेज में इनका एडमिशन कराया गया। यहाँ वर्मा जी ने चुपके चुपके कविता लिखना शुरू किया और इसी दौरान इनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान से होती है, जो इनकी सीनियर थी और उस समय कविता लिखने के लिए पूरे स्कूल में मशहूर भी थी। वह महादेवी जी की इस प्रतिभा को ढूंढ निकालती हैं और फिर वह दोनों अपनी अपनी कविताओं को साप्ताहिक पत्रिकाओं जैसे प्रकाशनों में भेजने लगते हैं, जिसमें से वह कुछ कविताएं प्रकाशित करवाने में कामयाब भी रहे। महादेवी जी का विवाह बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से उनसे यह अपेक्षा की गई कि ग्रेजुएट होने के बाद वह अपने पति के साथ रहेंगी, जिसको उन्होंने इनकार कर दिया था। महादेवी जी के पिता शिक्षित है और अपनी बेटी की भावनाओं को भी समझते थे, इसलिए उन्होंने महादेवी जी को धर्म चेंज कर दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह अकेली रहना चाहती है। उन्होंने बाद में अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए मनाने की कोशिश भी की, पर उनके पति ने इनकार कर दिया, जिसके बाद से वह अकेली रही और इन्होंने मास्टर डिग्री के हिस्से के रूप में बुद्धिस्ट, पाली और प्राकृत का अध्ययन किया। साहित्य में महादेवी जी का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। वह छायावाद आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थी। इनकी कविताएं बड़ी भावनात्मक और सोचने पर मजबूर करने वाली होती थी, जो अक्सर एकांत, प्रेम और प्रकृति के विषयों की खोज करती दिखाई देती है। क्योंकि महादेवी जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। निहार महादेवी जी की पहली काव्य कृति है, जिसका पहला प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। इसमें निबद्ध गीतों की संख्या 47 है। रश्मि महादेवी जी का दूसरा काव्य संकलन है और इसमें गीतों की संख्या 35 है। निर्जा तीसरा काव्य संकलन है और इसमें 58 गीत शामिल है। संध्या गीत चौथा काव्य संग्रह है। इसमें 1934 से 1936 तक की रचनाएं शामिल है। इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। महादेवी जी के यामा कविता संग्रह में निहार, रश्मि, निर्जा और संध्या गीत को शामिल किया गया है और दीपशिखा उनका 5वां कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन सन 1942 में हुआ था और इसमें कुल 51 गीत संकलित है। महादेवी जी के गद्य साहित्य में अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी जैसी रचनाएं हैं, जिसमें उनके चिंतन मनन के साथ साथ विद्रोह और संवेदना भी दिखाई देती है। महादेवी जी की कविताओं की खास बात यह है कि उनकी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने प्रकृति के जरिए जीवन की गहराइयों को उजागर किया है। उनकी कविताओं में आकाश, बादल, चांद, सूरज और नदी जैसे प्राकृतिक तत्व प्रतीकात्मक रूप में आते हैं। महादेवी जी प्रकृति को मनुष्य की भावनाओं का प्रतीक मानती थी। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में महिलाओं के दुख और संघर्षों को भी स्थान दिया है। उनकी राइटिंग महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के पक्ष में थी। वह महिला सशक्तिकरण की समर्थक थी। इनकी कविताओं में एक खास प्रकार की भावुकता और संवेदनशीलता पाई जाती है। इनकी कविता का हर शब्द दिल को छू जाता है। इनकी कविताओं में आत्मबोध की प्रक्रिया भी साफ साफ देखी जाती है। इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधार के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। इनकी कविताओं में म्यूजिक क्वालिटी का भी अपना एक महत्व
मधुर था, जिससे वह सुनने में भी अच्छी और बड़ी प्रभावशाली लगती थी। महादेवी जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रमुख सम्मान मिले, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण। महादेवी वर्मा जी की असली विरासत इस बात में है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को कैसे एक नया रूप दिया और कवियों और लेखकों की नई पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1987 में इनकी मृत्यु के बाद भी इनकी कविताएं गूंजती रही। महादेवी जी एक ऐसी कवियत्री थी जिन्होंने मानव हृदय की अंदरूनी हलचल को साफ साफ और इमोशंस के साथ व्यक्त किया। तो दोस्तों, यह थी महादेवी वर्मा जी की कहानी, जिनकी राइटिंग ने साहित्य और समाज को एक नई दिशा दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपकी क्या राय है हमारी इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।